साथियों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सर्दी का मौसम चल रहा है। और सर्दी के मौसम में अक्सर क्या होता है कि हम लोग ठंड की वजह से रजाई में एकदम बिल्कुल छुपे हुए दुख के सोते हैं। तो दुख के सोने में क्या होता है साथियों, कई बार अपना बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं अकड़ जाते हैं। जैसे मेरे आज मैं सुबह उठा तो मेरी गर्दन जो है थोड़ी सी ऐसी अकड़ी अकड़ी हुई सी लग रही थी। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे रात में तकिए में अ, सोने में जो मैंने सिरहाने पे अपना सिर रखा, तो उस सिरहाने की वजह से शायद मेरी गर्दन अकड़ गई हो यहाँ से, जो रिलैक्स नहीं मिल पाता है हमें। तो उस बात को लेके एक बात याद आई मुझे, उस तकिए को लेके, उस सिरहाने को लेकर कि अ, जो है कि तकिए जो सिरहाने होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिस पे आप मखमल का होता है, जिस पे आप सिर रखोगे आराम से आप सो पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से सो लोगे और आपकी गर्दन भी दर्द नहीं करेगी। और साथ ही साथ आपको उसमें महसूस ही नहीं होगा कि आपके सिर के पीछे कोई तकिया रखा हुआ है या सिरहाना रखा हुआ है। लेकिन साथियों, हम तो वो शख्स हैं कि अभी कंडीशनें ऐसी है, मैं बताऊं आपको कि कंडीशन क्या है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता क्या है गाँव में। देखिए, मैं आपको बताऊं साथियों कि मैं वैसे भी गांव से ही बिलोंग करता हूं। तो अ, जिनके पास पैसा होता है वो तो खैर मखमल का और वो सारी चीज़ें कर लेती है। मैं मेरा मखमल जो तकिए रख लेते हैं, सिरहाना अपने सिर के नीचे रख लेते हैं और आराम से सोते हैं रात भर, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठते हैं तो उनको महसूस भी नहीं होता है कि तकिया है, नहीं था, क्या था। लेकिन साथियों, हम तो वही हैं कि जो बचपन में अपने पास तो वही मम्मियों वाला ही सिरहाना तकिया है कि बचपन में जो हमारी पेंटें थी, शर्ट थी, या जो भी हमारे कपड़े पुराने हो जाते थे, तो मम्मी क्या करती थी, एक खोल बनाती है। तो खोल बनाने के बाद में फिर उसमें तकिया रख देती है। मतलब उसमें के अंदर वो सारे कपड़े भर देते हैं, पैंट शर्ट हुए, पेंट हुए, पुराने जितने भी जो कुछ भी मोजे मोजे जो कुछ भी जितने भी पुराने कपड़े, सबको वो उस खोल के अंदर में भर के, तकिए की खोल बना के, सिराने की खोल बना के उसमें भर देती थी। अब वो तकिया जो है अच्छा खासा मोटा बन जाता है। ठीक है, देखने में अच्छा लगता है कि यार अच्छा बड़ा मोटा तकिया है। लेकिन जैसे उसको सर के पीछे रखते हैं तो साथ ही वो रहता है कड़ला ठट, एकदम कड़क। आपको जब आप उस पर सोओगे तो आपको आराम से आनंद आएगा। लेकिन जब रात भर आप उस पर तक सिर पे जो रख के सोते हैं ना, तो आपकी गर्दन जैसी थी ऐसी रह जाती है। तो मेरा सिंपल से ये कहने का मतलब है कि साथियों, पैसा आपकी जेब में होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जो सिर पे जो सिर के नीचे तकिया रखने की बात है, ये सेम वैसी ही है जैसे साथियों मखमल का तकिया और ये हमारा गांव का लोकल तकिया। जो गाँव मखमल का सिरहाना और हमारे गांव का लोकल सिरहाना, कि हम तो क्या है, हमें तो क्या करना है, पेंट वेंट जितने भी पुराने कपड़े हैं भरने हैं, सारे के सारे हम उसके अंदर भर के और हमारा तकिया बन जाता है। और ऐसे ही कई बार हमारी रजाई गोदड़ी भी बनी है। तो साथियों ऐसे ही, बस मैंने इसलिए वीडियो बनाया था कि तकिए दो प्रकार के होते हैं और पैसा भी दो प्रकार का होता है, एक मखमल वाला और एक ये जो मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि तकिया जो है, तो गर्दन क्यों दर्द कर रही है मेरी, क्योंकि बिकॉज ऑफ आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोकल तकिया होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी अकड़न हो जाती है। पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अपने ही तो कपड़े हैं, हमारे ही तो खुद के ही तो पेंट शर्ट और ये सारी चीज़ें, तो वैसा वाला सीन भी हुआ है हमारे साथ में, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और ये आप में से भी कई सारे लोगों ने फील किया और आपके भी कई सारे लोगों के घरों में भी इस तरह के तकिए होंगे कि जो पुराने कपड़ों से बनाए जाते हैं। तो जिन जिन के घर में भी, जिन जिन के घरों में भी ऐसे इस प्रकार के जिन्होंने अपने सिरहाने देखे हैं, तकिए देखे हैं कि पुराने कपड़ों को फाड़ के, पुराने कपड़ों को भर देते हैं एक खोल के अंदर में और फिर उनसे तकिए बनाए जाते हैं, तकिए बनाए हैं, सिरहाने बनाए हैं और आज भी रख के सो रहे हैं। तो साथियों, ऐसे लोग कमेंट कीजिए, मैं देख लूँ आज कि कितने लोग आज भी वो वाला तकिया, वो वाला सिरहाना यूज़ कर रहे हैं। तो जिन लोगों के घर में भी अभी भी यूज़ हो रहे हैं या जो अभी भी यूज़ कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट्स में लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ, आज जानना चाहता हूँ कि कितने लोग आज भी वो टेक्नोलॉजी या गांव वाली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं।